हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। तो देखिए, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप भी एक थ्योरी का पार्ट ही है लीडरशिप का। इट इज़ ए लीडरशिप स्टाइल वेयर वन और मोर पर्सन एंगेज विद अदर इन सच ए वे दैट लीडर एंड फॉलोवर रेज वन अनदर टू हायर लेवल ऑफ मोटिवेशन एंड मोरलिटी। क्या समझ में आया कि जो लीडर है और जो सबॉर्डिनेट हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और लीडर अपने फॉलोवर को इस तरीके से मोटिवेट करता है कि जो लीडर का विजन है और जो ऑर्गेनाइजेशन का विजन है दोनों आराम से अचीव हो जाएं। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स स्टिमुलेट एंड इंस्पायर देयर फॉलोवर टू अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटकम्स एंड इन द प्रोसेस डेवलप देयर फॉलोवर्स ऑन लीडरशिप कैपेसिटी। मीन्स जो हम वहाँ पर अचीव करना चाहते हैं, जो गोल अचीव करना चाहते हैं, तो जो लीडर है वो उनको स्टिमुलेट करता है, मोटिवेट करता है, एक तरीके से इंस्पायर करता है फॉलोवर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वहाँ पर आउटपुट लेने के लिए। और वो आउटपुट कब मिलेंगे? जब वो अपना इनपुट देंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो एक लीडर के अंदर जितनी भी कैपेसिटी होती है वो सारी अपने फॉलोवर पर लगा देता है कि कैसे उन्हें मोटिवेट करना है, कैसे उन्हें इंस्पायर करना है गोल को अचीव करने के लिए। दिस लीडर हेल्प फॉलोवर टू ग्रो एंड डेवलप बाय रिस्पॉन्डिंग टू फॉलोवर्स इंडिविजुअल नीड, by empowering them and aligning the objective and goal of the individual follower, the leader, the group and the larger organization। मीन्स जो लीडर है वो अपने फॉलोवर की ग्रोथ के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए हर तरीके से प्रयास करता है, हर फॉलोवर की इंडिविजुअल नीड को एम्पावर करता है, उन्हें समझने की कोशिश करता है कि उन्हें क्या चीज़ चाहिए और कैसे वो ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, और इंडिविजुअल फॉलोवर का गोल क्या है, वो कौन सा गोल अचीव करना चाहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ साथ वो फॉलोवर के गोल पर भी फोकस करता है। ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर का गोल क्या होता है? मेन कि जो फॉलोवर हैं उनको इंस्पायर करना और कनेक्ट करना लीडर के विजन के साथ। यहाँ पर देखिए अजम्पशन मेंशन की गई है कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है उसकी अजम्पशन क्या होती है। प्राइम अजम्पशन यही है, द पीपल विल विलिंगली फॉलो ए लीडर हु इंस्पायर दैम। कि जो सबॉर्डिनेट हैं वो एक ऐसे लीडर को फॉलो करते हैं अपनी आपसी सहमति से जो उन्हें इंस्पायर कर सके काम को करने के लिए। द विजन एंड पैशन ऑफ ए मैन कैन ट्रांसफॉर्म हिज फॉलोवर एंड टुगेदर दे कैन अचीव ग्रेट थिंग्स। कि जो विज़न है और पैसन है एक आदमी का, जिसका वो चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है, तो इस तरीके से फॉलोवर को ट्रांसफॉर्म करना है कि वो एक अच्छे लेवल को अचीव कर सकें ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए। एनर्जी एंड एंथुसियाज्म आर द टॉनिक दैट गेट थिंग डन। फिर कहा प्रोसेस दैट चेंज एंड ट्रांसफॉर्म, प्रोसेस दैट इज कंसर्न विद द इमोशन, वैल्यू, स्टैंडर्ड, एथिक्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। ए ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर मोटिवेट फॉलोवर टू accomplish मोर देन व्हाट इज यूजुअली एक्सपेक्टेड। कि फॉलोवर क्या चाहते हैं उसकी बजाय उनको और अच्छे तरीके से वो उन्हें मोटिवेट करता है। यहाँ पर 4 IS ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की बात की गई है कि आइडलाइज्ड इन्फ्लुएंस, इंस्पायरेशनल मोटिवेशन, इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। तो जो आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस है उसमें कहा लीडर सर्व एज एन आइडल रोल मॉडल फॉर फॉलोवर एंड इज एडमायर्ड फॉर दिस। कि जो लीडर है वो अपने फॉलोवर के लिए एक रोल मॉडल का काम करता है और जो विज़न है उसको अचीव करने के लिए उन्हें मोटिवेट करता है। इंस्पायरेशनल मोटिवेशन, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर हैव द एबिलिटी टू इंस्पायर एंड मोटिवेट दी फॉलोवर। इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन, की जो इंडिविजुअल की जो कंसिडरेशन है, जो उनकी पर्सनल लीड है, फीलिंग है सबॉर्डिनेट की, उनको ध्यान में रखकर उनका विज़न सेट करता है कि वो अपना बेस्ट एफर्ट वहाँ पर लगा सकें। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर चैलेंजेस फॉलोवर टू बी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। कि इस तरीके से चैलेंजेस देता है अपने सबॉर्डिनेट को ताकि वो उन्हें इनोवेटिव तरीके से और क्रिएटिविटी वहाँ पर डालकर उनको फॉलो कर सके। 4 कंपोनेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप वी हैव डिस्कस्ड, आइडलाइज्ड, इंस्पायरेशनल, इंटेलेक्चुअल, इंडिविजुअलाइज्ड, ये हमने कर लिए हैं। फिर आता है कंपोनेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं? ट्रांजिशनल लीडरशिप, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, ट्रांसपेरेंट लीडरशिप एंड ट्रांसडेंट लीडरशिप। तो जो ट्रांजिशनल लीडरशिप है उसमें कहा
inception of creative idea, clear understanding of current scenario, predefined objective and a clear roadmap to achieve them. No self-serving motive, फोकस अप्रोच ऑन आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्टिव कि जो करंट सिनेरियो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, जो प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है उसको और अच्छे तरीके से उन्हें समझाया जाता है फॉलोवर को, ताकि वो उसको अचीव कर सके। एक फोकस अप्रोच है ये आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। फिर का जो ट्रांजेक्शनल लीडरशिप है वो प्लानिंग की जाती है, फॉलोइंग प्रोसेस ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी है, बिल्डिंग टीम एंड सपोर्ट, आइडेंटिफाइंग एक्सपर्टाइज इन वेरियस फील्ड ऑफ वर्क। जो ट्रांसेंडेंट लीडरशिप है उसमें का आइडेंटिफाई फ्यूचर लीडर एंड टीम, रिलिंक्सिंग कंट्रोल, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग पोटेंशियल टू लीडर। फोर्थ है ट्रांसपेरेंट लीडरशिप, कॉन्ग्रुएंस बिटवीन लीडरशिप एंड गोल, इंटीग्रिटी इन फाइनेंसिस एंड द इंफॉर्मेशन। ये था कंपोनेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। जो आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस है वो एक आइडल रोल की तरफ फॉलो किया जाता है कि जो लीडर का रोल है उसी को वो फॉलो करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग वो ऑर्गेनाइजेशन में चलेंगे। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का बिहेवियर कैसा होता है कि एक रोल मॉडल की तरह वो काम करता है, इंस्पायर करता है अपने विज़न के साथ अपने फॉलोवर को, फिर चैलेंजिंग उनको टास्क देता है और वहाँ पर इस तरीके से टास्क किए जाते हैं कि ताकि जो फॉलोवर हैं वो उन्हें अचीव कर सके और उन्हें एंकरेज करता है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए स्टेप क्या हो सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के अंदर। डेवलपिंग विजन कि स्टार्ट विद क्रिएटिंग ए विजन दैट इज एक्साइटिंग एंड अट्रैक्ट पोटेंशियल फॉलोवर्स। Selling the vision, constantly sell the vision and build a strong network of high potential. Roadmap, transformation leader have a clear vision, have a fair idea about the direction to move and want follower to move in the same direction. Ready to accept failure. Leading the change. Transformation leader remain in the forefront during the action, always visible and stand up to be counted. बोलस्टर एंड इन्फेक्ट द फॉलोवर विद कमिटमेंट एंड एंथुसियाज्म। मेन यहाँ पर क्या कहा कि सबसे पहले तो जो विज़न है उसको क्रिएट किया जाता है, उसकी स्टार्टिंग होती है कि क्या विज़न हमने रखना है, क्या गोल हम अचीव करना चाहते हैं। फिर उस विज़न के अकॉर्डिंग ही सबॉर्डिनेट को वहाँ पर अट्रैक्ट किया जाता है कि कैसे हमें फॉलोवर चाहिए, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना चाहिए। उसके बाद कहा कि अगर क्लियर विज़न है लीडर के पास तभी वो फेयर आइडिया मीन्स डायरेक्शन और फॉलोवर की नीड को समझ सकता है और उन्हें प्रॉपर वहाँ पर मोटिवेशन दे सकता है कि कैसे आपको अपने विज़न को अचीव करना है। फिर कहा अगर कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को भी एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर में कि टाइम के अकॉर्डिंग वो अपने आइडिया और विज़न को चेंज कर सके। हाउ डज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप वर्क। अब ये ट्रांसफॉर्मेशनल जो लीडरशिप थ्योरी है उसमें ये काम कैसे करता है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर सेट आउट टू एम्पायर फॉलोवर एंड नर्चर देम टू चेंज कि जो फॉलोवर हैं उनको एम्पावर करना कि उन्हें अच्छे तरीके से कैसे काम करना है और उनके जो नेचर है काम करने का उसको भी कैसे चेंज किया जा सके। दे बिकम स्ट्रॉन्ग रोल मॉडल फॉर देयर फॉलोवर, दे क्रिएट ए विजन, दे एक्ट एज चेंज एजेंट हु इनिशिएट एंड इम्प्लीमेंट न्यू डायरेक्शन, दे एक्ट एज ए सोशल आर्किटेक्ट। फिर का एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, प्रोवाइड आइडिया एज टू व्हाट ए लीडर शुड बी इन ट्रांसफॉर्मिंग इन्वायरमेंट, vision statement create discussion, can be used in recruitment, selection and promotion and training and development. Effect of transformational leadership on organizational structure, solution clarification, higher performance, extra effort, satisfaction, original solution, supportive remark. ग्रुप अंडर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप कि क्या क्या इफेक्ट वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को देखने को मिल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के अकॉर्डिंग। बेनिफिट क्या है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी का। वाइडली रिसर्च इनिशिएटिव अपील, फोकस्ड ऑन द फॉलोवर थ्रू एम्फेसिस ऑन फॉलोवर नीड, वैल्यू एंड मोरल, enthusiastic work atmosphere, innovation, higher output and efficiency, develop future leader, people will work for leader even if monetary compensation is less। अगर आपका लीडर अच्छा है
तो कम सैलरी के बेसिस पर भी एक फॉलोवर अपने लीडर के अंदर काम करना पसंद करता है, क्योंकि वो उन्हें इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है और उनके साथ स्पोर्टिव बिहेवियर रखता है। फिर का लिमिटेशन क्या हो सकती है? लैक कंसेप्चुअल क्लैरिटी, वैलिडिटी ऑफ MLQ इज क्वेश्चनेबल, फिक्स्ड ट्रेट और मोलेबल स्टेट, पोटेंशियली एलिस्ट और anti-democratic, totally depend on ability of leader might lack the required characteristics। ये थी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के बारे में कुछ कंसेप्ट।